हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। बाय द वे, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सुदर्शन स्टूडियो में। अब आप जैसे ये आइकॉन यहाँ पे देख रहे हैं, 5G रेडी, वो भी BSNL का। करेक्ट, 15 अगस्त, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के खुशी में, इस चक्कर में मैंने इस तारीख को BSNL का ये 5G सिम लिया। ठीक है, चलो रेडी। अब हमने ये सिम तो ले लिया। इसको मुझे कहा गया था कि 5 से 6 दिन लगेंगे एक्टिवेशन के लिए। माना, मुझे एक्टिवेशन के लिए लगे 4 दिन कम्प्लीटली। ठीक है, 4 दिन लगे। वैसे ये सिम मैंने ख़रीदा था 249 रुपीज़ में। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी मुझे मिली थी 45 डेज़ के लिए। क्लियर, 45 डेज़ के लिए। एंड इसका और एक बेनिफिट ये था कि इस पर 2 GB, ठीक है, 2 GB पर डे मुझे इंटरनेट मिल रहा था इसकी सर्विस। बाकी 100 SMS, वॉइस कॉल, अनलिमिटेड कॉल्स, ये सब तो थे ही। तो 4 दिन में ये सिम एक्टिवेट हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हुआ ये कि चलिए 4 दिन के बाद तो ये हो गया, बट अब हमें मिलता है कुछ अजीब सी चीज़ें। डे एक्टिवेशन, फर्स्ट डे, ठीक है। नेटवर्क जहाँ पे मुझे सिग्नल पूरा मिलना चाहिए था, यहाँ से मुझे सिग्नल मिला इतना। ये सिग्नल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, और ये है एक्चुअल सिग्नल। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं किसी गांव में हूँ या छोटे से सिटी में। ये है मेट्रो सिटी, ठीक है, हैदराबाद, तेलंगाना, या आप इसे कह लीजिए आंध्र प्रदेश। इस मेट्रो सिटीज़ में BSNL का नेटवर्क ये है, ठीक है। ये जबकि दिखाया ये जाता है एड्स में, बट एक्चुअली ये चल रहा है, ठीक है। अब 45 डेज़ में मुझे 2 GB भी ख़त्म करनी है। मैंने सोचा GB बहुत पावरफुल होगी, मतलब कि बहुत अच्छी स्पीड में मिलेगी, बट GB मुझे इस kbps में मिल रही है, इस kbps में, या कभी कभी 4 kbps। पता नहीं अब ये स्पीड कम है ज़्यादा है, लेकिन बटरिंग जैसी हो रही है गवर्नमेंट की, उस तरह से बफरिंग हो रही है BSNL की। इस तरीके से बफरिंग यानी इतने देर तक बफरिंग होती रहती है कि उस वीडियो को स्टार्ट होने के लिए ही करीबन 20-25 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका नेटवर्क, मेट्रो सिटीज़ में इसके नेटवर्क बिल्कुल है नहीं। सेकंड, इंटरनेट स्पीड। और थर्ड, जो सबसे ख़राब जो इसकी चीज़ है, वो है इसका वॉइस कॉल। वॉइस कॉल बहुत ही ख़राब है, यानी कि रिसीविंग साइड का पर्सन जो है उसे बहुत कम सुनाई देगा, या बात जो है कट होके सुनाई देती है। तो BSNL जो प्रॉमिस कर रहा है कि 5G, ठीक है, 5G अपग्रेडिंग करने वाले हैं। जब मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया था 4th डे, ओके, 4th डे, चौथे दिन के बाद, या मैंने सोचा कि कुछ बदल जाएगा नेटवर्किंग करके, या मेरे आसपास कहीं कुछ एरिया में जाके मैं शायद इसका सिग्नल बदल जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो 4 दिन के बाद जब मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, वेरी गुड यार, कस्टमर केयर है ज़रूर, बात भी करते हैं, कोई AI नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कस्टमर केयर को जब मैंने कॉल किया, तब मुझे वेटिंग पीरियड मिला 30 मिनट्स। 30 मिनट मैंने वेट किया। मैंने सुना कि भाई AI से अच्छा किसी कस्टमर केयर से बात कर ली जाए। हाँ, BSNL के कस्टमर केयर से, यस, जो बिना संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, आप यूँ कह लीजिए, भारत संचार तो नहीं कहूँगा, ये बिना संचार निगम लिमिटेड है। तो
30 मिनट के बाद जब मैंने बात की कस्टमर केयर से तो उन्होंने कहा हमारी स्पीड जो है अभी सर 2G में है। आई वॉज शॉक्ड गाइस, आपने सही सुना, हमारी BSNL स्पीड फिलहाल ये सेवा दे रही है। 3G टावर्स जो हैं उसे बदलने की तैयारी हो रही है, यानी कि दे आर चेंजिंग द 3G टावर्स, अब बदलने वाले हैं, तब जाके कहीं वो अपग्रेड होंगे 4G में। 5G का सपना तो शायद मेरे ख्याल से जब हम लोग 7 या 10 या 12G की स्पीड पे पहुंच जाएंगे तब जाके ये, जब स्पीड शायद जब जियो लेकर आ जाए या एयरटेल या VI जब ये लेकर आएंगे तब जाके शायद 5G आ जाए। भले ही रतन टाटा जी ने इस कंपनी को टेक ओवर किया हो, लेकिन गवर्नमेंट की नैया जो है डूबी सो डूबी और डूबती ही गई। तो अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन ये है कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होंगे आई एम श्योर वहाँ पे 2G स्पीड या 3G स्पीड की अपग्रेडिंग हो रही होगी। 4G तो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ना तो 4G ना तो 5G। दिस इज़ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हमारे कस्टमर केयर भाई साहब से, जो कि कहते हैं कि भगवान से भी जिसका सिग्नल नहीं लगता वो BSNL वाला सिग्नल है। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक पता की हैं BSNL के बारे में, और वो इस तरीके से हैं। तो मेरी पहली चीज़ है, इसकी नेटवर्किंग अभी बहुत ख़राब है। अभी आप पोर्ट मत कीजिए, बिल्कुल भी पोर्ट मत करिए। जैसे मैंने गलती की, मुझे वापस जियो जाना पड़ेगा शायद से। वो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, बस वही कहावत है। लेट्स गो बैक टू जियो, क्योंकि वो सर्विस तो दे रहा है, बेटर सर्विस, बेटर इंटरनेट। हाँ, प्राइजेस भले ही हाई हो, बट क्या करें, आपको अगर सर्विस चाहिए तो आपको अच्छे नेटवर्क की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल BSNL की तरफ मत जाइए, क्योंकि इसकी नेटवर्किंग सर्विस तो बहुत ख़राब है। भले ही आपको 2GB दे रही हो, लेकिन इसकी स्पीड इतनी लो है, इतनी कम है, क्योंकि जब नेटवर्क ही नहीं है तो बफरिंग तो होने ही वाली है, और वीडियो अपलोडिंग या डाउनलोडिंग करने के लिए शायद आपका 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाए। वॉइस कॉल्स इसके बहुत कमज़ोर हैं, यानी सामने वाले को भी बहुत कट के आवाज़ सुनाई देगी। कस्टमर केयर के लिए आपको एक लंबी कतार के लिए रुकना पड़ेगा, और जहां भगवान से भी नहीं लगता उस भगवान के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 30 मिनट के बाद भगवान की वाणी प्रकट होगी और वो कहेंगे कि हमारा 2G स्पीड आप यूज़ करिए, 3G के लिए अपग्रेडिंग हो रही है, 4G 5G तो शायद आप सपनों में देखने को मिलेगा। ये था मेरा अब तक का सफ़र फॉर 1 मंथ विथ BSNL। अल्टीमेटली मुझे शायद इस BSNL को छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, जैसे यहाँ पे कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, लेट्स डू दिस आज़ादी का अमृत महोत्सव विथ जियो। 5G के लिए फ़िलहाल अभी BSNL रेडी नहीं है। कनेक्टिंग इंडिया बहुत ज़माने पहले था, अब ये कनेक्टिंग इंडिया नहीं रहा है। न ये इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, न खुद अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है। टाइम दीजिए, अक्टूबर या दिसंबर तक BSNL रेडी हो जाएगा अपने 3G और 4G के लिए। तब तक के लिए वेट करिए। डोंट गो फॉर द पोर्टल, जैसे मैंने गलती की वैसे आप बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुदर्शन स्टूडियो। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।